नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीपीटी कोर्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि अगर आपने 12th में बायो ले रखी है तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जैसे ही हम मेडिकल लेते हैं, जैसे ही बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लोग कहने लग जाते हैं कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन हमें अपने चारों तरफ रास्ते खुले रखने चाहिए। सिर्फ किसी अंकल आंटी ने कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर बनकर ही रहेंगे। और हाँ, डॉक्टर बनना भी है तो एमबीबीएस ही अकेला रास्ता नहीं है जिसके थ्रू डॉक्टर बना जा सकता है। और इसी तरह के अलग अलग ऑप्शंस इस चैनल पे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बीपीटी भी एक ऐसा ही कोर्स है। बीपीटी एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जहां पर आपको फिजियोथेरेपी सिखाई जाती है। फिजियोथेरेपी का डॉक्टर आप बन सकते हो। तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी को ही शॉर्ट में हम बीपीटी कहते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना क्या होता है, डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो ये कोर्स ऑफर करते हैं अलग अलग प्रोसेस से एडमिशन भी लेते हैं। हो सकता है आपके नीट का स्कोर यूज़ करें, हो सकता है क्लास 12th का स्कोर देखें, और हो सकता है इसमें से कुछ भी ना देखें, अपना अलग से ही एंट्रेंस टेस्ट ये कंडक्ट करवा दें। तो अपना टोटल 4 साल की पढ़ाई होती है, 4 साल का कोर्स है, और इसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए टोटल 4.5 साल का ये बीपीटी कोर्स अपने को करना पड़ेगा। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप जब किसी पेशेंट का पेन रिलीव करोगे तो आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में प्रॉपर नॉलेज तो होनी चाहिए। इसीलिए अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है, साइंस लेना ज़रूरी है। तो अपने पास 11th-12th क्लास में क्या होना चाहिए, पीसीबी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, और इसमें कम से कम 50% नंबर होंगे, तभी बीपीटी कोर्स हम कर पाएंगे। तो ये अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। ये कोर्स की ड्यूरेशन हो गई बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसके अंदर करने क्या वाले हैं हम, जिन भी पेशेंट्स को दर्द से राहत नहीं मिल रही है उनको, आपने देखा ही होगा, एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। दूसरी चीज़, स्ट्रेचिंग करवाते हैं। स्ट्रेचिंग के अलावा मसाज का भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ मेडिकेशंस भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो इन चारों चीज़ों का यूज़ करते हुए जो फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो पेन रिलीव करने में मदद करेगा, चाहे वो पेन किसी भी रीज़न से हो सकता है कि कोई डिजीज़ हो जिसकी वजह से पेन कॉज हो रहा है, हो सकता है कि कोई इंजरी हो, चोट लगी हो और चोट सही नहीं हो पा रही है, बार बार दर्द उठ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, कोई बर्थ डिफेक्ट हो। चाहे पेन का रीज़न कोई भी हो, लोकोमोशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो फिजियोथेरेपिस्ट सॉल्व करता है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो रही हो। तो अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, आपको मसल्स और बोन्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ऑर्थोपेडिक्स तो यहाँ पर हमारे काम आते ही आते हैं। इसके अलावा स्ट्रेचिंग अच्छे से करवाना, एक्सरसाइजेस सजेस्ट करना, मसाज करके पेन रिलीफ करवाना, इसके लिए मैनुअल थेरेपी भी आनी चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते हुए पेशेंट्स का रिहेबिलिटेशन करना एक फिजियोथेरेपिस्ट को सिखाया जाता है। तो जब ये स्किल्स आपके पास में आ जाते हैं, जब आप बीपीटी कोर्स कर लोगे, तो उसके बाद कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अपने सामने होती हैं। डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स आपके सामने आ सकती हैं। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, देखो भाई, आपने देखा भी होगा कि आजकल लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि कोई ना कोई दर्द कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। तो आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में सबसे पहला काम, स्पोर्ट्स वाली बात जब आप करोगे ना तो आपको 1 मिनट के लिए सच में मन कर जाएगा कि बाकी सब छोड़ो, एमबीबीएस वगैरह, फिजियोथेरेपिस्ट ही बेस्ट है। क्योंकि कोई भी टीम होती है, चाहे वो किसी लेवल पे खेल रही हो, तो कायदे से उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट रहना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स में कभी भी इंजरी हो सकती है, कोई भी अचानक से प्लेयर सफ़र कर सकता है, तो उसके पेन को रिलीव करने के लिए वहाँ पर कोई एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल होना चाहिए। और ऐसे ही आप देखते हो, जैसे अगर मैच में बीच में किसी को चोट लग जाती है तो फिजियो आता है उसको सही करने, उसके दर्द में राहत देने। तो बड़ी मज़ेदार जॉब है। सोचो कि विराट कोहली के साथ भी कोई फिजियो है जो पूरी दुनिया में घूमता फिर रहा है, जहाँ जहाँ भी मैच खेलने जा रहे हैं, और घूम फिर भी रहा है, विराट कोहली के साथ रह रहा है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है।
हॉस्पिटल्स में तो पड़ेगी ही पड़ेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। एक फिजियो को या मेडिकल प्रोफेशनल को तो वो भी एम्प्लॉय करेंगे। ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड जो भी काम है, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहां पर भी फिजियोथेरेपिस्ट अपने काम आ सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग एरिनाज हैं जिनमें फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और आजकल तो डिमांड बढ़ती जा रही है, कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई दिक्कत लोगों को लगी ही रहती है, जिसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट के सेशंस चाहिए होते हैं। और इसीलिए डिमांड बढ़ रही है तो फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा खासा चार्ज भी कर रहे हैं। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हो सकता है आने वाले टाइम में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन अप हो सकती हैं। तो इसीलिए ये देखो कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है जो टॉप कॉलेजेस हैं आपको बीपीटी कोर्स ऑफर करने वाले। सबसे पहले अपने पास गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज हो गया गुजरात, इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र, यहाँ पर भी ये कोर्स हम कर सकते हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पंजाब में है, फिर अमृतसर का खालसा कॉलेज, हैदराबाद का निज़ाम इंस्टीट्यूट, कोलकाता में इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और सीएमसी वेल्लोर तक में ये कोर्स आप कर सकते हो। तो ये उन टॉप कॉलेजेस की एक लिस्ट है जिनको आप टारगेट कर सकते हो अगर फिजियोथेरेपी में आप इंटरेस्टेड हो। क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जाने वाला आदमी पूरी तरह से डॉक्टर नहीं है, उसके हाथ में पेन को रिलीव करने के लिए, हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ एक आर्ट होना चाहिए। तो जो अपने हाथों से आर्टिस्ट है, एक तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा बंदा है, दिमाग से साइंटिस्ट होना चाहिए। तो इस फील्ड में अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि लोगों का पेन रिलीव करने से या उनको हील करने से आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसमें आपको ज़रूर एक बार कंसिडर करना चाहिए। बढ़िया कोर्स है, आगे ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। और MBBS में सबसे बड़ी बात यह है कि जो ही बायो पढ़ना शुरू करता है तुरंत ही MBBS की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, ये नहीं सोचता कि इसमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले MBBS कर ले, आगे की फिर देखी जाएगी। तो इसी वजह से इतना कट थ्रोट, इतना खतरनाक कॉम्पिटिशन MBBS के लिए हो जाता है, सीट्स वही लिमिटेड हैं। तो इसीलिए हमें दूसरे ऑप्शंस भी कंसिडर करके रखने चाहिए कि जब हम किसी दूसरे फील्ड में भी अच्छा कमा सकते हैं, सही से रह सकते हैं और डॉक्टर बनी जाएंगे, तो हमें उस जगह जाने की क्या ज़रूरत है जहाँ पर इतनी दिक्कत हो रही है, जहाँ पर इतना टफ कॉम्पिटिशन है। तो इसीलिए टॉप कॉलेजेस की ये लिस्ट आपके सामने हम लेकर आए हैं। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, थोड़ा ये हमने डिस्कस किया, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम सीखते हैं, इसकी बात की, एक फिजियोथेरेपिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसा ये कोर्स है, सारी बातें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। और इसी तरह के अपने करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए इसी चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। बार बार इसी तरह की हम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आपके लिए आते रहेंगे।